जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। रंग एस्ट्रो मतलब रियल एस्ट्रो, वन एंड ओनली रियल पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल रंग एस्ट्रो आपका स्वागत करता है। और आज इस बोथ फॉर्म को हम एनालाइज करेंगे। हमारे क्लाइंट जो कि राइट हैंडेड पर्सन है, तो शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट फॉर्म से और यहाँ से जानेंगे डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, फिर चलेंगे राइट हैंड में और वहाँ से करंट सिचुएशन किस तरफ इशारा कर रही है उसके बारे में जानेंगे। आपका एकमात्र सवाल था मैरिज के रिलेटेड कि क्या आपकी शादी की संभावना बन रही है, और इसके लिए आपने हॉरोस्कोप और बोथ फॉर्म की एनालिसिस में रुचि दिखाई। तो जो आपका सीधा सपाट सवाल है और उसका सीधा सपाट जवाब है कि आपके शादी के कोई भी योग नहीं है और आजीवन आप अविवाहित ही रहने वाले हैं और किसी प्रकार के कोई भी संबंध, यहाँ तक कि एक छोटे से समय के लिए अस्थायी संबंध के भी किसी भी प्रकार के कोई योग की स्थिति यहाँ पे आपके लिए नहीं बन रही है। जो भी रेखाएं हैं ये भंग अवस्था में है, इस पर शोपीस की तरह आपकी हथेली में उभरी पड़ी है। ये कहीं से भी बिल्कुल खोखली और कहीं से भी ताकत की स्थिति में नहीं है, कहीं से भी एक्टिव स्थिति में नहीं है। इसके रीजंस क्या है? सबसे पहले इसके लिए आप आएंगे अगर डेस्टिनी पाम में, तो यहाँ पे आपको गुरु के अमाउंट को गौर से देखना पड़ेगा। गुरु के अमाउंट पे आप देखेंगे कि अमूमन लोगों की जो गुरु का अमाउंट होता है, अमाउंट आपके सैटर्न की तरफ झुका होता है, लेकिन आपका ठीक इसके विपरीत आपकी जो स्पिरिचुअल लाइन है, जहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन टेम्पल की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे ये स्पष्ट तौर पे जाने का और इसका झुकाव बढ़ने का कार्य कर रहा है। इस कारण जातक में बाल्यावस्था से ही अध्यात्म के प्रति जो आकर्षण है वो काफी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ेगा और अध्यात्म में ही जातक का विकास होगा। जातक अपना आत्ममंथन करेगा और आत्मसंधान करेगा और जीवन को मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, जिसमें वो काफी हद तक सफलता को भी प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएगा। और जो जो उम्र बढ़ेगी, जो जो समझ पड़ेगी, चीजों को आत्मसात करता जाएगा और साधुशाही के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने की स्थिति में आता चला जाएगा। और इस कारण बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े महान आत्माओं के साथ परिचय, उनका सामीप्य, उनका सानिध्य की स्थिति जातक के जीवन में हमेशा बनी रहेगी और अलौकिक खुशी और अलौकिक चमक जातक के मुखमंडल पर, आवा मंडल पर हमेशा मंडराती रहेगी, हमेशा उसमें पड़ी रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं सैटर्न के अमाउंट की। सैटर्न का अमाउंट आपका वेल डेवलप्ड है एंड काफी बेहतरीन स्थिति में है। इनफैक्ट ये आपके लिए देवता की तरह है, क्योंकि आपकी कुंडली में भी सेंटर में जो इसकी सिचुएशन थी, इनकी उपस्थिति वो काफी बेहतरीन थी और आपकी हथेली में भी इनकी स्थिति काफी बेहतरीन है। ये आपको सबसे पहले जो अलग कर रहे हैं वो है माया से, यानी कि अर्थ से। फिनेंशियली ये आपको बहुत ही ज्यादा ट्रबल में रखने वाले हैं, यानी कि पैसों की स्थिति आपके जीवन भर आपके लिए खराब ही रहने वाली है। अगर आप साधुशाही में हैं, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में है, तो पैसे, मोह माया आपसे जितना ज्यादा दूर रहे, द्रव्य आपसे जितना ज्यादा दूर रहे, आप उतने ही ज्यादा खुशनसीब होते हैं। और इस मामले में आप बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी आपके आसपास कभी नहीं फटकने वाला है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में आपको इतनी तगड़ी और जबरदस्त प्रगति ये देने वाला है कि उसके लिए मेरे पास शायद शब्द भी कम पड़ जाए। प्रभु जी कृपा करें, साधुशाही में आपकी स्मृति और आपकी रुचि दिन दुगुनी रात चौगुनी छौगुनी की स्थिति में इसी प्रकार से बढ़ती जाए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ विचलित करने वाली चीजें भी आपकी तरफ बढ़ रही हैं। हालांकि डेस्टिनी आपकी बता रही है कि आप इन चीजों से पार पा जाएंगे। अब हम बात करते हैं सन के अमाउंट की। यहाँ पर अपमान जैसी स्थिति बनी हुई है, इसलिए अब तक के जीवन में भी आपने महसूस किया होगा कि कई दफे सब कुछ करते हुए भी, काफी भलमनसाहत स्थिति रखते हुए भी, मुस्कुराते हुए भी, प्रेम भरी बातें करते हुए भी, कई सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में, आपके आश्रमों में, जिन्होंने कि आपको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश करी होगी, विभिन्न प्रकार से आपका शोषण करने की कोशिश करी होगी, मानसिक तौर पे और वैचारिक तौर पे। तो ऐसी परिस्थितियों से आपको जूझना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप इन चीजों से ऊपर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप प्रवीण होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके ऊपर कृपा बढ़ती चली जाती है। अब जो इन छोटी छोटी चीजों में उलझते चले जाएंगे, परिस्थितियां आपके विपरीत होती चली जाएंगी, प्रतिकूल होती चली जाएंगी, और इस कारण जो विकास, जो मेन मुद्दा है जीवन का, जो मेन एम है, उससे आप भटक जाएंगे। और दुनिया और जो नियति होती है ना, नियति के साथ साथ क्या होता है कि एक बदनियति भी चलती रहती है। वो हमेशा आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है, आपको सब्ज बाग दिखाएगी, नई नई चीजें दिखाएंगी। आपको अगर विपरीत लिंग है, अगर आप लड़के हैं तो आपको लड़की दिखाएगी, लड़की है तो आपको लड़का दिखाएगा। ठीक है, लड़का लड़की क्या है, आग और घी के समान है, दूसरा पिघलता है पहले को देख के। ये स्वाभाविक चीज है, नेचुरल है बिल्कुल, लेकिन नहीं, वही तो नहीं पिघलना है ना, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। और इस मामले में खैर आपकी परिस्थिति यहाँ पर काफी अच्छी है, क्योंकि पूर्ण रूप से विरक्ति की स्थिति है, पूर्ण रूप से विचलित है भी, तो जो हमने पहले बात की है उस संबंध में, यानी कि तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ, ये चीजें जातकों को पीछे की तरफ खींचने का कार्य करेगी, जातकों को उकसाने का कार्य करेगी। आपकी जो विद्या है, आपकी जो बुद्धि है, उस पर सवाल या निशान खड़े होंगे, सवाल खड़े होंगे, आप विचलित होंगे। उस समय आप आध्यात्म से दूर होते चले जाएंगे,
क्योंकि आपके अंदर मंगल की गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तपिश बढ़ा रही है। ये तपिश जब बहुत ज्यादा बढ़ेगी, उद्विग्नता पैदा होगी, खून गर्म होगा, दिमाग गर्म होगा। और जबकि आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें शीतलता चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। श्री राधे। बस सामने डांटने वाला भी, बुरा बोलने वाला भी ठाकुर हमारे कृष्ण, और सामने सुनने वाला भी कृष्ण। अच्छा, हमारे कृष्ण आज हमें सुनाने का सोच के आए हैं। सामने वाले में ओ भाव देखो, ओ भाव आप देखें सरकार। अच्छा, हमारे कृष्ण आज सुनाने आए हैं, चलो सुन लेते हैं। तुम्हें पढ़ने नहीं आता, तुम्हें लिखने नहीं आता, तुम्हें ये पता नहीं है, तुम्हें वो सुक्ति पता नहीं है, तुम्हें वो पता नहीं है, तुमने फलाना शास्त्र नहीं पढ़ा, तुम्हें फलाना धर्मग्रंथ नहीं पढ़ा। जी सरकार, जैसा बोले सही बोला आपने, हमने कुछ ना पढ़ा यार। सरकार, आपसे इतनी बातें हो गई, इतनी ज्ञान मिल गया, बहुत है। जब भाव आ जाएगा ना, वो भी कृष्ण, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन आपकी चाल को कमजोर करेगा? कौन आपका स्पीड ब्रेकर बनेगा? कोई नहीं बन सकता, मतलब ही नहीं है। बुद्ध के इस क्षेत्र की बात अगर करते हैं, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जो स्थिति है, वो काफ़ी बेहतरीन अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है, और इनका होना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो स्पिरिचुअली आप इन चीज़ों को, अगर अध्यात्म को किसी और के आत्मोत्थान के लिए भी अगर प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए सफलता के योग बनेंगे, और उससे भी आपके काफ़ी नाम कमाने के योग बनेंगे। हालांकि मेरी बिल्कुल निजी राय है, डेस्टिनी के अलग, कि इस दुनिया में अगर विकास करना है, अपना स्वयं का विकास करना है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, तो देखो दो तरीके के विचार होते हैं। एक साधु मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं कि नहीं, हमें जन्म चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में ही, इस शरीर में ही हम भजन कर सकते हैं, तो इस शरीर हमें चाहिए। एक मिलते हैं जो नहीं, हमें मोक्ष चाहिए। तो निश्चित तौर पे मेरी मान्यता है कि जन्म होना चाहिए, क्योंकि यही एक मानव योनि है जिसमें हम भजन कर सकते हैं। और जब ठाकुर का भजन ही जहां न मिले, वो स्वर्ग भी किस काम का, वो बैकुंठ भी किस काम का, किसी काम का नहीं। वो मृत्यु भुवन ही मेरे लिए अमृत है, जहाँ मैं अपने ठाकुर का नाम ले सकता हूँ, उनके नाम की माला फेर सकता हूँ, जहाँ मैं श्रीजू राधे रानी की वंदना कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, प्रेम कर सकता हूँ उनसे, उनके चरणों की धूल को अपने सर माथे पे। तो ये आवश्यक है। लेकिन वही दूसरा पक्ष है जो मोक्ष की तरफ कामना करता है, आपका है। निश्चित तौर पे मुझे खुशी हुई, हमारे तरीके की सोच है कि आप चाहते हैं कि हाँ हो, और फिर से हम उन चीज़ों को जानें, हम भजन करें। ये बहुत ही अच्छी प्रकृति है, और इसमें आप कामयाब होने की स्थिति में आ गए हैं। जब आप आए थे ना, तो मेरे लिए बड़ा अजीब था कि जब भी कोई साधु शाही से लोग जब आते हैं ना पामिस्ट्री के लिए, तो बड़ा अजीब लगता है थोड़ी समय के लिए। क्या उनके मन में चला होगा, क्या सोचा होगा, क्यों आए हैं, ठाकुर की कृपा इतनी होने के बाद भी पामिस्ट्री की तरफ या एस्ट्रोलॉजी या ऐसी चीज़ों की तरफ मन क्यों जा रहा है, कैसा है, नहीं है। फिर सब सोच के बस मैं भी लास्ट में भी सोच लेता हूँ, वो भी तो ठाकुर है ना, लगता है मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो चलो हम तो अपना 100% देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मंगल की स्थिति है। मंगल की स्थिति देख लोगे तो यहाँ पे थोड़ी ज्वाला को बढ़ा रही है। ठीक है, तो अपने अंदर का जो आवेग है ना, उसे कम करने की जरूरत है आपके। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाहर के क्षेत्र में जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या है, मस्तिष्क रेखा की जो स्थिति है काफ़ी बढ़िया ढंग से चल रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग्य रेखा की स्थिति भी उसी अनुरूप चल रही है। आवेग के साथ साथ यहाँ पे ना थोड़ा सा भावावेश भी है, और भावनाएं बड़ी प्रबल हो जा रही है। कभी कभी अश्रु धारा जब निकलती है तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। निकलने दें, लेकिन ये थोड़े वियोग के आंसू है, दूसरे तरीके का वियोग दिख रहा है। ठीक है, उस वियोग से बचे। इस संसार में आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। आप कौन हैं ये अब तक आपने खुद को भी नहीं देखा है। आप इस शरीर को देखते हैं आईने में, ये जो अंदर से बोल रहा है ना, वो अजर अमर है। ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अंदर से बोल रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसे देख लो, फिर दुनिया में और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नीचे के क्षेत्र से देखो। यहाँ से क्या है कि भाग्य रेखा की जो स्थिति आगे की तरफ बढ़ रही है, बुद्ध की रेखा सॉरी, वो आपकी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खंड बना रही है। महालक्ष्मी योग का बना रही है, राहु का बना रही है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी आपको साथ नहीं दे रही है। लक्ष्मी के मामले में इनका सपोर्ट नहीं मिला है। अब यहाँ पे क्या है, ये सब भी उसी तरीके से खाली रहेंगे। एक ऐसा है जैसे ये दरिया है, समंदर है। समंदर ने क्या करा, पानी भेजा नहीं, हमने बना के रखा हुआ है सारी पेटियां कि जैसे ही आएगी बरस जाएगी। अभी क्या होगा कि वहां से आ नहीं रहा है, तो बारिश के भरोसे है। जब बारिश होगी, पैसों की बारिश होगी, मिलेगा नहीं मिलेगा। मधुकरी को रिलेट कर सकते हैं आप इसे।
श्री राम वृंदावन की, ठीक है। हाँ, अब नीचे की तरफ आओ और देखो जीवन रेखा की स्थिति काफी लंबी आयु मिली है, ठीक है। लंबे समय तक बढ़िया से भजन करते रहिए, कोई इशू नहीं है, बड़ा बढ़िया जीवन रहने वाला है। नीचे देखो, जब भी ऐसे पत्र की जैसी स्थिति आती है ना, ये आपको अस्थायित्व देने का काम करती है, किसी भी व्यक्ति की हथेली में अस्थायित्व देने का काम करती है, काफी अच्छा है। ये एक बेहतर जीवन दर्शन को दिखाने का कार्य करती है और पदार्थों के प्रति जो आपकी जानकारी है उसे दर्शाने का कार्य करती है। किसी प्रकार के जो एक नशापान होता है, देखो एडिक्शन कुछ भी होता है, एक टी चाय आप मामूली पीते हो ना, वो भी नशा है। अगर आप देखो तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको मोह पैदा करे, माया पैदा करे, वो सब कुछ एडिक्शन है। प्रभु का नाम छोड़ के, उनकी स्तुति छोड़ के, उनकी अर्चना, उनकी पूजा छोड़ के, उनकी सेवा छोड़ के, तो कुछ बाहरी है जो कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है। एक साधु थे, बड़े पूजा में रत रहते थे, बड़ा नाम कमाया, बड़ी आध्यात्मिक उन्नति करी, विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करी। एक दिन हिरण का एक बच्चा चला आया, घायल था, उन्होंने उसे वो तप में थे, उन्होंने जैसे ही तप से उठे, उन्होंने देखा कि सामने वो कराह रहा है और बेसिकली उसी की कराह से उनकी साधना भंग हुई थी। तो उठे, उसे देख के वो बड़े हृदय उनका द्रवित हो गया, उसे उन्होंने उठाया और उसकी मरहम पट्टी करी और उससे सेवा करने लगे। छोटा बच्चा था तो मन लगने लगा, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उससे उनकी आसक्ति होती चली गई। और फिर उसी में क्या हुआ कि अब जब भजन करने बैठे, जब पूजा करने बैठे, जब तप करने बैठे, साधना में बैठे, कहीं ना मन लगे, बार बार चले जाए कि वो हिरण का बच्चा पता ना कहीं इधर उधर न चला जाए, ठीक है क्या नहीं, शेर न खा जाए, भालू न खा जाए। तो दिमाग क्या हो गया कि पूर्ण रूप से अध्यात्म से छोड़ के ये बाहरी संसारिक दुनिया में आ गया, सारे उनके किए धरे नष्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसा कोई, देखो भगवान की उस राह पर जब चलोगे ना तो बहुत विघ्न बाधा देंगे। ये बिल्कुल मतलब ना वो क्या उसे बोलते हो, कुम्हार के चाक की तरह है। बनाने से पहले इतने थपकी मारेगा ना कि पूछो मत, एकदम बिल्कुल ठोस उसे बनाना है आपको, तो इतनी ज्यादा समस्या देगा, इतनी सारी प्रॉब्लम आपकी तरफ देगा कि पूछो मत। तो जानबूझ के आपको माया में उलझाने की जबरदस्त कोशिश करेगी प्रकृति, नेचर। आपको नहीं उलझना है, आपको हर एक प्रकार से इन केन प्रकारेन आपको उलझाएगी। कई बार ऐसे उलझाएगी जिसमें आप फंस जाएंगे कि ये तो मानवता का धर्म है, नहीं करेंगे फिर भी पाप लगेगा। नहीं, मत उलझो, बिल्कुल मत उलझो। मृग तृष्णा है, ये जाल है, माया जाल है, बचना पड़ेगा आपको इससे। अगर आप भजनानंदी संत हैं, आपका दिमाग इतना विकसित है कि आप चयन कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं दोनों चीज़ों की कि क्या सही है क्या गलत है, क्या धोखा है। लेकिन चीज़ें कई दफ़े उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग आती है, आपको उससे भी बड़ी साधना करनी पड़ेगी उन चीज़ों को जानने के लिए। और जब प्रभु पर इतना भरोसा था तो काहे का कोई सिर खा जाएगा हिरण को। हम अपनी साधना में रत रहेंगे, हिरण अपना करेगा, उसके कर्म, उसके भाग्य, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये भाव स्थापित कर ले अपने हृदय में सरकार, फिर भी सारे जो लोभ मोह क्रोध सब है ना, सब खत्म हो जाने हैं। फिर भी आपकी साधना प्रबल होती चली जाएगी और उसका भी जीवन बन जाएगा। बस दो चीजें याद रखनी पड़ती है, कृष्ण कृष्ण, या जो भी आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हो, जो भी गॉड जिनके प्रति भी आपकी आस्था हो, बस वो और वो इतना शक्तिशाली कि और उसके सिवा कुछ नहीं। ये जिस दिन आपके अंदर पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, जिस दिन इस पर से पूर्ण भरोसा इस पे हो गया, उस दिन मानव शरीर में आप देव हो गए। बस लिख के रख लो, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए कहीं भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। सारी दुनिया के शास्त्र पढ़ लो, सारी कहानी पढ़ लो, सब कुछ कर लो, सिर्फ ये दोनों चीज ना हुई ना, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये दोनों चीज हो गई ना, बिना कुछ पढ़े लिखे आप हो जाओगे, आप साफ हो जाओगे। गंदे हो ना, इस मलिन है ये शरीर, साफ हो जाओगे। अब चलते हैं आपके हम राइट फॉर्म में एडवांस चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट होंगे
जो कि दुनियादारी के चक्कर में पड़े हुए होंगे, उनका मुंह लाल हो रहा होगा ये सुन के कि क्या नौटंकी चल रही है। आपकी भी अपनी गति है, हमारे ठाकुर की का मुंह लाल हो रहा है तो एक कहावत है, उसका सेकंड याद है मुझे, फर्स्ट याद नहीं है, कि अगर इस जग में सब साधु ही हो जाएंगे तो नरक कुंड खाली रहे, कीड़े किसको खाए। तो कुछ हम लोग भी होने चाहिए ताकि नरक का भी कारोबार चलता रहे। तो यहाँ पर देखो यहाँ की क्या सिचुएशन है। यहाँ पर त्रिशंकु की स्थिति बनने की कोशिश इसने करी है, यानी कि आपको विभिन्न प्रकार के कर्मों में, और चूंकि अभी आपकी एज है 27 ईयर्स एज है, तो इस एज में आप विभिन्न प्रकार के सेवा शुश्रूषा के कार्यों में आप लगे रहेंगे, उसे दिखाने का कार्य कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। यहाँ की परिस्थिति अच्छी है, स्पिरिचुअल लाइन यहाँ पर भी काफ़ी डेवलप है और टेक ओवर करके रखा है पूरे इस फील्ड को, ये काफ़ी अच्छा है। सैटर्न का अमाउंट यहाँ पे सामान्य गति से आपके लिए चल रहा है। अभी इन्होंने अपना कोई भी प्रभाव दिखाना शुरू नहीं किया है, बाल्यावस्था में 12 साल से पहले दिखाया था और अब 36 के बाद दिखाएंगे। इसके अलावा आपके सन के इस माउंट की बात करें, यहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। उलझनों से बचे, जो कोई उलझाए अपने आप पर नियंत्रण रखे, अन्यथा परिस्थितियाँ आपके बाहर चली जाएंगी। 2 भंग योग यहाँ पर दिख रहे हैं। देखो चंद्र का इस क्षेत्र में भी यहाँ पर तिल का निशान चीज़ों को एकदम क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके ऊपर लांछन और गलत दोष की स्थिति बनेगी और आपको बचना है। इसके अलावा आप हृदय रेखा की स्थिति देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है, भावनाओं का बेहतर समावेश है और काफ़ी क्लियर आप हैं, लकीर के फकीर नहीं हैं, अपना दिमाग भी चलाते हैं, एक काफ़ी अच्छी स्थिति है। जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है और बार बार प्रोग्रेस की जो लाइन्स दिखा रही है ये टाइम टू टाइम है, काफ़ी अच्छी है। भाग्य रेखा की स्थिति भी सही ढंग से चल रही है। और देखो आने वाले टाइम में एक फॉरेन की ट्रिप भी है आपकी, आध्यात्मिक कार्यों में ही शायद अपने गुरुजन के साथ आपके जाने की योग बने, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और मत्स्य चिन्ह बाहरी क्षेत्र में, लेकिन केतु की तरफ मुख करके यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी आपके लिए बेहतरीन है। और खासकर साधुशाही के फील्ड के लोगों के हाथों में अगर ऐसी मछली हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, वारे न्यारे हैं सरकार, जय जय है फिर तो, ठीक है। मणिबंध की रेखाओं की स्थिति भी अच्छी है, सम्राट योग भी है यहाँ पे, और क्या चाहिए। अध्यात्म में सम्राट योग, बड़ी पदवी है। शुक्र की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, विनस स्ट्रांग होकर चल रही है। मंगल का ज्वार भाटा यहाँ पे थोड़ा सा फूट रहा है, तो थोड़ा सा इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, ठीक है। और जो आग और घी वाली बात थी ना, उस पर ध्यान देना है। आप माना कि घी हैं, ठीक है, लेकिन अंटार्कटिका के घी बन जाओ ना, पिघलेंगे भैया, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। मध्य के क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। चलो सीधे जो आपका सवाल था उसका जवाब तो मैंने कुछ सेकंड जब हमने वीडियो शुरू करी थी वही दे दी थी, और आगे का जो आपका जीवन है वो भी हमने पूरी बता दी कि कैसे कैसे जाएगी, क्या जाएगी, और आपको किन चीज़ों से बचना है, क्या नहीं करना है। आपके लिए समझना काफ़ी है। मेरे सरकार ठाकुर आप समझ लेंगे, और फिर हमारी बात होगी व्हाट्सएप पे। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।